न्यूज देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन का द्विवार्षिक चुनाव के बाद शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ संपन्न। नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों ने ली शपथ। समाज कल्याण निदेशालय में कार्यक्रम हुआ। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री कार्यक्रम में रहे मौजूद और साथ ही प्रमुख सचिव समाज कल्याण बीएल मीणा भी मौजूद रहे एवं विशिष्ट अतिथियों में हरिकिशोर तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश, और शिवबरन यादव, महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद। कार्यक्रम में रहे मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। धर्मेंद्र सिंह ने अध्यक्ष पद की शपथ ली, महेंद्र सिंह डोलिया ने उपाध्यक्ष पद की शपथ ली, मुकेश चंद्र जोशी ने महामंत्री पद की ली शपथ। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है। मैं यहाँ पे अध्यक्ष पद पे लगातार तीसरी बार चुना गया हूँ और कल हमारा शपथ ग्रहण समारोह था। हमारे विभाग के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री रमापति शास्त्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। कल उन्होंने 12 बजे का टाइम दिया था, कल वो 12 बजे आ भी गए थे। उसके बाद कवि सम्मेलन का भी आयोजन था 3:30 बजे से। तो कल उन्होंने मुझे शपथ दिलाई और इसके बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री हरिकिशोर तिवारी जी भी आए थे और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आदरणीय श्री शिवबरन सिंह यादव जी भी आए थे और इन लोगों ने भी हमारे चुने गए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और हम लोगों ने ये शपथ ली कि हम लोगों की जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं वो जिस भी स्तर की होगी, मंत्री जी स्तर की, शासन स्तर की, जहां भी होगी, हम लोग इसके पहले भी जब भी हम लोग चुन के आते हैं, हमारी कैबिनेट चुन के आती है, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि उनकी समस्याओं को जिस हद तक भी जाना पड़े, हर तरह जाकर जिस भी संघर्ष के रास्ते से गुजरना पड़े वो संघर्ष करके हम उन्हें पूरा करें। इसी क्रम में हम लोग एक तरह से एग्जाम्पल देने के ये सुई से हवाई जहाज़ तक हम लोग सब जानते हैं। तो अगर हम लोग उस पद पे बैठते हैं जो कि पीसीएस एलाइट का पद है जिला समाधिकारी का, चूँकि हम लोग सुई से हवाई जहाज़ सारी चीज़ें जानते हैं तो हम लोग को कार्य करने में आसानी होती है कि कैसे जिलों में जो काम होते हैं, किन किन योजनाओं को किस तरह से सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। तो वो सबसे पहली डिमांड हमारी वही है और उसे ही पूरा करने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जैसे भी हो उस कोटे को हम लोग उसको पुनः अपना 5% पूरा बचा लें या तो उसको 8% करा लें। और दूसरा जो मैंने आपको बताया, हमारा एक जो मिनिस्ट्रियल का व्यक्तिगत सहायक का पद है उसको भी 5400 ग्रेड पे कराने के लिए 2 प्राथमिकताएँ हैं हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण। नवनिर्वाचित पदाधिकारी उसमें प्रमुख तौर से कौन कौन है? मैं धर्मेंद्र सिंह अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। श्री महेंद्र सिंह डोलिया जी उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं, ये भी लगातार दूसरी बार हुए हैं। और महामंत्री श्री मुकेश चंद्र जोशी जी निर्वाचित हुए हैं। इसके पहले जो कार्यकाल था हमारे साथ ही महामंत्री रह चुके हैं और हम लोगों ने बहुत ही साथ में एक टीम भावना के रूप में बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य किया है और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि जितनी भी हमारी कार्यकारिणी चुन के आई है और जो भी हमारे पदाधिकारीगण हैं सबका पूरा हमें सहयोग मिलता है और हम लोग कर्मचारियों की समस्याओं के लिए किसी भी हद तक गुजर के उनकी संघर्ष करने में हम लोग सक्षम हैं। महेंद्र सिंह डोलिया लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष में लोगों ने अपना विश्वास जताया है और निर्वाचित होकर आए हैं। इन तमाम विषयों में जैसे अध्यक्ष जी ने विषय रखा, महामंत्री जी ने विषय रखा और इसके साथ साथ हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के जो मांग पत्र उनको दिया है उसमें 2005 से जो पुरानी पेंशन व्यवस्था बंद हुई है उस पर भी कैबिनेट के सामने या कभी सदन में जब भी सदन प्रारंभ हो उस विषय पर भी चर्चा हो, आप उस विषय पर भी बोलिए, ऐसा माननीय मंत्री जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा। क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था और नई पेंशन व्यवस्था में बड़ा अंतर है। पुरानी पेंशन व्यवस्था सुरक्षित थी और नए पेंशन व्यवस्था में कर्मचारियों का जो भविष्य है वो अधर में है, कुछ भी स्पष्ट नहीं है और जिससे कर्मचारी जो है अपने भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है। इन्हीं विषयों पर कहा उस पर भी, क्योंकि एक लंबी लड़ाई हम लोग लड़ी रहे हैं और न्यायालय में भी हम हमला चल रहा, मगर क्यों अपनी तरफ से एक विषय को रखा है। देखिए माननीय मंत्री जी ने आश्वस्त तो किया है, कहाँ तक हम सफल होते हैं। अपने परिचय साथ जो पद पर चुने गए हैं अपने बारे में बताएं। मैं मुकेश चंद्र जोशी, मैं महामंत्री पे ये दूसरी बार मैं विजयी हुआ हूँ और मेरा जो समाज कल्याण की जो समस्याएं हैं इस संबंध में मैंने कल माननीय मंत्री जी के सम्मुख भी यह बात रखी थी
कि कर्मचारी जब माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में और माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी के निर्देशन में जब भीषण कोविड की प्रॉब्लम थी, उस समय में आकर के वृद्धावस्था पेंशन बांटना और हमारे 31 मार्च में क्लोजिंग निपटाना तथा सेकंड वृद्धावस्था पेंशन की किस्त वितरित करना, छात्रवृत्ति वितरित करना, कई मांगों को हम लोग 24 घंटे में यहाँ पर आकर के कार्य कर सकते हैं। तो मेरा माननीय मंत्री जी के सम्मुख भी यही कल था कि हमारी कर्मचारी समस्याएं जो हैं उसको यथाशीघ्र निर्धारित कराने का कष्ट करें। और ये माननीय मंत्री जी ने इस पर हम लोगों को आश्वासन भी दिया है कि जितनी जल्दी होगी कि हम लोग आप लोगों के साथ बैठ के और अधिकारियों और कर्मचारियों को आपस में सामंजस्य करके कल हम लोग बैठे 1-2 दिन में डिसाइड कर लेंगे, बैठेंगे और कर्मचारी समस्याओं का निस्तारण कराएंगे।